सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज कुंडली के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसके लिए आते हैं मेरे पास लग्नेश को लेकर कि लग्नेश हमारा छठे, आठवें या 12वें में बैठा हो तो वह कैसा फल देगा हमारे कुंडली के अकॉर्डिंग। तो मित्रों, आज यह बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं कि लग्नेश आपके त्रिक भाव में हो, खासकर छठे और आठवें में हो तो वह कैसा फल देता है। आज छठवें आठवें के बारे में बता रहा हूँ, अगले वीडियो में 12वें भाव में, द्वादश भाव में जब आपका लग्नेश होगा तो उसके बारे में भी बता दूंगा। और भी चीज़ें बहुत कुछ होगी, आपको बता दी जाएगी लग्नेश के बारे में। तो चलिए, आज छठे और आठवें में आपका लग्नेश अगर चला गया है तो वह कैसा फल देगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मित्रों, शास्त्रों में यह वर्णित है कि लग्नेश अगर त्रिक भाव में जाए, छठवें में जाए, आठवें में जाए या 12वें में जाए तो उसके बल के अनुसार और उसकी शुभता और अशुभता के अनुसार अपना फल देता है। तो लग्नेश अगर त्रिक भाव में जाता है, छठे, आठवें, 12वें में जाता है तो ऐसा नहीं है कि वह बुरा होता है। मित्रों, बहुत मायने में वह बहुत कुछ दे देता है और बहुत ही शुभ बन जाता है आपके लिए, जीवन को स्वर्णिम भी बना देता है। अगर लग्नेश छठे, आठवें, 12वें में अच्छी स्थिति में हो तो वह अच्छी और बुरी स्थिति क्या होती है इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि लग्नेश को कैसे देखा जाए कि कुंडली में वह आपके लिए अच्छा है या बुरा है, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मित्रों, आपको यह बता दूं कि लग्नेश जब आपके त्रिक भाव में गया है, छठे, आठवें, 12वें में, तो सबसे पहले यह देख लीजिए कि वह आपके मित्र राशि में है, अपने मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है। अगर मित्र राशि में है तो आपको कोई समस्या उस तरह की होने वाली नहीं है। मित्र राशि में हो, स्वयं की राशि में हो, मान लीजिए मेष लग्न कुंडली हो, अष्टम में चला गया है तो स्वयं की राशि में होगा। इस तरह की, मान लीजिए अपने राशि में हो, अपने उच्च की राशि में हो या मित्र राशि में हो तो आपको समस्या नहीं होने वाली है, उस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। हालांकि कुंडली में लग्न दोष बनता है मित्रों, और लग्न दोष क्या होता है यह समझिए। बहुत सारे लोग कहते हैं लग्नेश चले गए छठे, आठे, 12वें में तो कोई काम नहीं बनेगा। ऐसा नहीं होता है मित्रों, बात समझिए। लग्न दोष इस मामले में कहा जाएगा कि आपका लग्नेश, माने कि आप उठकर चले गए बुरे भाव में तो आपको परेशानियां थोड़ी हो सकती हैं, आप जीवन में थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ पा नहीं सकते। आप जीवन में हर चीज़ पा सकते हैं, हर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो लग्नेश छठे, आठे, 12वें में चले जाए तो लग्नेश कभी भी मारक नहीं होता मित्रों, क्योंकि कुंडली का सबसे शुभ ग्रह होता है लग्नेश। तो छठे, आठे, 12वें में जाने पर कमजोर हो जाता है, उसके बल में कमी आ सकती है, यह हो सकता है, लेकिन मारक नहीं होता है। लग्न दोष अलग चीज़ है मित्रों, लेकिन कुंडली में अगर इन भावों में गया हो तो आपको परेशानी वाली स्थिति है तभी देगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा फायदा भी देता है। तो उस स्थिति को हम समझते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध होगा कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो मित्रों, शास्त्र कहता है कि लग्नेश अगर छठवें भाव में हो, हम अभी छठवें भाव की बात कर रहे हैं मित्रों, जस्ट इसके बाद आठवें भाव की भी बात करेंगे। तो लग्नेश अगर आपके छठवें भाव में चला गया है, षष्ठम हाउस में चला गया है, तो अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव आपको मिलेंगे। अब अच्छे कैसे मिलेंगे, बुरे कैसे मिलेंगे, उसकी चर्चा हम करेंगे। बुरे कैसा होगा तो आपको बता देता हूँ। लग्नेश छठे में अस्त हो, पीड़ित हो, शत्रु राशि में हो, मृत हो, क्रूर ग्रहों के साथ हो, कुंडली के अशुभ ग्रहों के साथ हो, अशुभ नवमांश में हो, बलहीन हो, आदि जो अनेक दोष हैं, दुर्बल हो, इस मतलब अशुभ स्थिति में हो तो आपको नेगेटिव प्रभाव देता है। वही अगर लग्नेश आपकी कुंडली में बलवान होकर छठवें भाव में गया हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, मित्र ग्रहों से दृष्ट हो, अपने राशि में हो, मित्र राशि में हो, नवमांश कुंडली में, षोडश वर्ग कुंडलियों में, अन्य 16 वर्गों में वह अच्छी स्थिति में हो, मित्र राशि में, अपने राशि में, ज़्यादातर कुंडलियों में अच्छी स्थिति में हो, उच्च की राशि में हो, स्वराशि का हो, अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु मिले हों, षडबल में बली हो, तो वह लग्नेश छठे भाव में आपको जबरदस्त प्रभाव देता है। इसके कुछ नियम मैं आपको जस्ट बताने जा रहा हूँ, समझिए इसको। वही लग्नेश अगर त्रिक भाव में मित्र राशि में है तो
मतलब छठवें, आठवें, 12वें में अगर मित्र राशि में है तो उसकी अशुभता में बहुत कमी आ जाती है। यह जान लीजिए कि वह आपको थोड़ा परेशानियों के बाद लेकिन बहुत ज़्यादा लाभ दे देगा। शत्रु राशि स्थित है तो काम में रुकावट आती है। अच्छे फल कैसे मिलते हैं? अगर लग्नेश आपका छठवें भाव में चला गया हो तो आपको उसका अच्छा फल कैसे मिलेगा उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर आपका लग्नेश छठे भाव में चला गया है तो उसके शुभ फल को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर लग्नेश छठे भाव में स्थित है, यानी कि छठे भाव में अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों से युति में है, दृष्टि में है, अच्छे ग्रहों के साथ है और शुभ ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही है, नवमांश तथा षोडश वर्गों में अच्छी स्थिति में है, अष्टक वर्ग में बलवान है, षड्बल में भी स्थिति सही है, सभी स्थितियों में वह सही लग रहा है आपको, तो ऐसा जातक बहुत साहसी और बहुत ज़्यादा हिम्मती होता है। वह अपने हिम्मत और साहस के बल पर जीवन में हर मकाम हासिल कर लेता है। अगर बलवान होकर षष्टम में लग्नेश हो तो व्यक्ति बहुत ही बलवान होता है, बहुत साहसी होता है, पराक्रमी होता है, धनवान होता है, लेकिन अभिमानी भी होता है, सुखी होता है, बुद्धिमान होता है, बहुत सुखी जीवन व्यतीत करता है। वैसे लग्नेश छठे में हो तो आपके शत्रु बहुत होते हैं, लेकिन अगर लग्नेश बलवान स्थिति में है तो शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते हैं, शत्रुओं का विनाश कर देते हैं। आपकी उम्र लंबी होती है, आपको पुत्र एवं मामा का पूरी तरह से सुख प्राप्त होता है, जमीन का, वाहन का सुख आपको प्राप्त होता है। खर्च भी अगर आप करेंगे तो सोच समझ कर करेंगे और अच्छे जगह पर करेंगे, व्यय फालतू का नहीं करते हैं आप अगर लग्नेश बलवान होकर छठे भाव में हो। अगर मित्र राशि में हो, स्वयं की राशि में हो, तो वह सेना में उच्चाधिकारी भी हो सकता है। वह जातक जिसके लग्नेश छठवें भाव में है, सेना में बहुत ऊंचे पद पर भी जा सकते हैं, क्योंकि पराक्रम को भी दर्शाता है यह भाव। अगर छठा भाव उपचय का भाव भी माना जाता है मित्रों, जो कि वृद्धि का कारक भाव भी माना जाता है, तो सेवा भाव भी है यह। अगर लग्नेश छठे में बलवान हो और अच्छी स्थिति में आपकी हो तो बहुत अच्छी नौकरी भी लग सकती है आपकी। रोग का भाव भी है, अतः आप अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं, कोर्ट कचहरी में कार्यरत हो सकते हैं, आप पुलिस विभाग में जॉब कर सकते हैं। कर्ज होगा पर लग्नेश की दशा में वह कर्ज आपसे चुक जाएगा, आप चुका देंगे, क्योंकि आपका लग्नेश बलवान होकर षष्टम में बैठा है। तो कर्ज अगर आप पर होगा, एक तो होगा नहीं, लेकिन अगर हो भी गया तो आप आसानी से उस कर्ज को चुका पाते हैं। चलिए मित्रों, अब यहाँ हमने समझा कि लग्नेश आपका बलवान होकर छठवें भाव में चला गया है तो क्या क्या फल होता है। अगर लग्नेश कमजोर होकर छठवें भाव में हो तो क्या स्थिति बनती है उसके बारे में समझते हैं। यानी लग्नेश जो छठवें भाव में हो, षड्बल में कमजोर हो, अष्टक वर्ग में कमजोर हो, शत्रु राशि में हो, अस्त हो, मृत हो, नवांश में बुरी स्थिति में हो, अन्य वर्गों में शत्रु राशि में, नीच राशियों में हो तो परेशानियां देता है। अगर लग्नेश छठवें भाव में नेगेटिव है तो नेगेटिव फल देगा आपको, बुरा फल जानिए इसका। व्यक्ति रोगी रहता है, शारीरिक अस्वस्थता रहती है, कर्ज में डूबा रहता है। अगर लग्नेश आपका छठवें भाव में नेगेटिव स्थिति में है तो आपकी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, अनेक कर्ज भी हो सकता है, कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है, व्यक्ति का शरीर दुर्बल होता है, शत्रुओं से पीड़ा होती है, क्योंकि आप में बल नहीं रहेगा तो शत्रुओं का आप सामना नहीं कर पाते हैं, बहुत दुश्मन बन जाते हैं आपके, दुश्मन आपको परास्त कर लेते हैं क्योंकि आप कमज़ोर होते हैं, भाग्यहीनता होती है, दुर्भाग्यशाली होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है लग्नेश के लेकर। अगर नौकरी करता है तो उसमें भी परेशानी होती है, जगह बदलता रहता है, दुखी रहता है। अब यह देखिए कि अगर छठवें में मंगल हो तो वह जातक शूरवीर होता है। लग्नेश होकर मंगल देव अगर षष्टम में चले गए तो शास्त्रों में यह वर्णन है कि वह जातक शूरवीर होता है, किसी को भी परास्त कर सकता है, अपने पराक्रम के बल पर जीवन में हर चीज़ हासिल कर लेता है। आगे अगर कुछ और चीज़ें समझते हैं मित्रों, क्या होता है छठवें और आठवें में लग्नेश का जाना। यह भी जानिए कि लग्नेश जन्म कुंडली के छठे भाव में है, परंतु चलित में पंचम या सप्तम में कहीं चला गया हो तो वह छठवें का फल नहीं देगा।
मित्रों चलित कुंडली आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लग्नेश चलित अगर लग्न कुंडली में छठवें में है और चलित में आपने देखा कि 5वें में या 7वें में चले गए हैं, तो वह 6वें का फल नहीं देगा, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा फल आपको 5वें और 7वें का देगा। तो यह चलित चक्र देखना जरूरी है। आप सिर्फ लग्न कुंडली देखकर उसके फल का अंदाजा मत लगा लीजिए। 6वें का फल उस स्थिति में बहुत कम मिलेगा आपको, इसलिए चलित कुंडली देखना बहुत अनिवार्य है। अगर लग्नेश बलवान होकर 6ठे में है तो आप अपना कर्ज तो चुका ही देंगे। आप पर अगर कोई कर्ज होगा तो आप कर्ज तो चुका ही देंगे, बल्कि खुद आप दूसरों को कर्जा देंगे और उससे लाभ लेंगे। यह शास्त्रों में वर्णित है। 6ठा घर रोग का है, तो अगर लग्नेश बलवान है तो आप कर्ज देकर आप मतलब कि 6ठा घर रोग ऋण शत्रु तीनों का है, तो लग्नेश अगर 6वें में बलवान है तो आप कर्ज देकर उससे लाभ कमाएंगे। मतलब ऋण का मतलब यह है कि आप ऋण देंगे दूसरे को और उसके इंटरेस्ट से आप फायदा लेंगे। रोग की बात करें तो लग्नेश आपका बलवान होकर 6वें में है तो मेडिकल के क्षेत्र से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि रोग का भी भाव है यह। मेडिकल का, डॉक्टरी, मेडिकल लाइन, हॉस्पिटल, दवा का, ये सब बिजनेस करके आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। शत्रु की बात करें, क्योंकि रोग ऋण शत्रु तीनों को दिखाता है 6ठा भाव, तो पुलिस में है तो काउंटर करके परास्त कर सकते हैं। आपका नाम, सम्मान, शोहरत, शौर्य बढ़ेगा उससे। तो यह तीनों चीज़ें आपके फेवर में हो जाएगी अगर लग्नेश बलवान होकर 6वें भाव में हो तो। परंतु यह जरूर देखें कि 6ठे भाव में लग्नेश मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है। अगर बहुत सारी चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव नहीं हैं, लेकिन केवल लग्नेश मित्र राशि में भी होगा आपका 6वें, 8वें या 12वें में, तो आपको संघर्षों के बाद सफलता मिल जाता है। परेशानियां होती हैं, काम में स्ट्रगल होता है, लेकिन संघर्षों के बाद आपको सफलता मिल जाएगा। लेकिन वही लग्नेश अगर 6ठे भाव में आपके बहुत अच्छी स्थिति में है, मतलब कि मित्र राशि में है, अपनी राशि में या उच्च राशि में है, मित्र ग्रहों की दृष्टि में है और बलवान है डिग्री वगैरह से, अष्टक वर्ग में भी ठीक है, तो मित्रों वह आपको जमीन से आकाश तक पहुंचाने का क्षमता रखता है। आप में इतना पराक्रम देगा कि आप अपने पराक्रम के बल पर जीवन में हर चीज़ हासिल कर पाएंगे। तो लग्नेश का 6वें, 8वें या 12वें में बैठना सिर्फ नेगेटिव नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है। इसी तरह हम अब 8वें भाव की बात करेंगे। 8वें में अगर लग्नेश हो तो आपको क्या लाभ देता है। मित्रों लग्नेश अगर आपके अष्टम भाव में चले गए हैं तो शास्त्रों में बहुत चीज़ें वर्णित हैं, अच्छे और बुरे दोनों फलों को बताए गए हैं कि अगर लग्नेश आपकी अच्छी स्थिति में अष्टम में गए हैं तो आपको क्या अच्छा दे सकते हैं और क्या बुरा दे सकते हैं। दोनों स्थितियां यहाँ पर दर्शाई गई हैं। दोस्तों अष्टम भाव गुण विद्याओं का ज्ञान है, रहस्य का गुण विद्याओं का घर है, रहस्य का घर है, रिसर्च का घर है, रोमांच का घर है, कुछ ऐसी चीज़ें जो इस पर आप शोध कर रहे हैं उनका घर है, तंत्र मंत्र का घर है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव होगी, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। अगर अष्टम भाव में लग्नेश आपके अच्छे हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत कुछ आपको जीवन में मिल जाता है, बहुत ऊंचा मुकाम तक आप पा लेते हैं, ऐसा मुकाम जो औरों के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वही अगर नेगेटिव है आपकी कुंडली में अष्टम भाव में आपके लग्नेश, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो स्थितियों को जानते हैं हम, अच्छा और बुरा क्या फल मिलता है। कुंडली का 8वां घर सबसे अशुभ माना जाता है। यह मृत्यु और कष्ट और दुखों का घर भी है। साथ में यह भाग्य से 12वां घर है जो भाग्य का व्यय कराता है, आपके भाग्य भाव का व्यय कराता है, आपके भाग्य का, धर्म का हानि करता है, इसलिए इसे बुरा माना गया है। फिर भी लग्नेश अष्टम में होने से बहुत कुछ शुभ फल भी मिलते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं हम। अगर लग्नेश अष्टम में मित्र राशि में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों से युति में हो, नौमांस आदि 16 वर्गों में अच्छी स्थिति में हो और मित्र राशि वगैरह में हो, उच्च की राशि में हो, स्वयं की राशि में हो, अष्टक वर्ग में बलवान हो, षडबल में बलवान हो, तो लग्नेश अष्टम में आपका बहुत ही शुभ और जबरदस्त फल देता है। वही लग्नेश अगर शत्रु राशिस्थ हो, नौमांस आदि में नीच राशि में शत्रु राशि में हो, कुंडली में अशुभ भाव का स्वामी हो, मतलब अशुभ भाव के स्वामियों के साथ संबंध हो, पाप ग्रहों से संबंध हो, षडबल में निर्बल हो, अष्टक वर्ग में कमजोर हो, तो वह अशुभ फल आपको अधिक देगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। अगर यह भी देखना है आपको यहाँ पर कि लग्नेश लग्न कुंडली में अष्टम में है
और कहीं भाव चलित में वह नवम में या सप्तम में ना चला गया हो। आपने लग्न कुंडली में देखा कि आपका लग्नेश अष्टम भाव में, लेकिन वही चलित में नवम या सप्तम में चला गया होगा, तो वह सप्तम या नवम का फल ज़्यादा देगा। इसमें भाव संधि में जहाँ ग्रह जिस स्थिति में रहेंगे बली होकर वहाँ का फल देते हैं, तो वह अंश कला विकला पर निर्भर करता है। लेकिन आप चलित में आजकल ऐप में आते हैं तो आप चलित में देख सकते हैं किस भाव का रिजल्ट दे रहा है। तो अगर सप्तम या नवम में चलित में चला गया तो वहाँ का फल आपको मिलेगा। इसलिए केवल लग्न कुंडली देखकर आप निर्धारित न करें कि आपको कहाँ का फल लग्नेश दे रहा है। तो चलिए आगे समझते हैं। यह भी देखना है कि लग्नेश अष्टम में नेगेटिव है और उस नेगेटिव फल को काटने वाले कुछ ग्रह अच्छे स्थिति में आपके कुंडली में योग बनाकर बैठे हुए हैं, तो वह बुरा फल आपके जीवन में घटित नहीं होगा। वह अच्छे योग लग्नेश के बुरे होने के योग को काट देते हैं। लेकिन उन बुरे फलों में से कोई प्रभाव अगर अष्टमेश पर हो, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में अच्छा योग है और लग्नेश अष्टम में है, तो अष्टमेश जब लग्नेश अष्टम में जाएंगे तो उसका दोष आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, उसको काट देते हैं। लेकिन अगर कोई कुंडली में बुरा योग बना हुआ है और उसका प्रभाव अष्टम में है जिस पर कि लग्नेश है आपका, तो आपको उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा और वह घटना आपके जीवन में घटित होगी। तो यह ध्यान रखना जरूरी है। बुरे योगों का प्रभाव अगर अष्टम भाव पर होगा, लग्नेश पर होगा, तो वह घटना घटित हो जाता है। इसका ध्यान रखना होगा। अगर लग्नेश अच्छी स्थिति में है वो, तो व्यक्ति विद्वान होता है, बहुत ज़्यादा विद्वान होता है, क्योंकि अष्टम भाव रहस्य का, ज्ञान का भी भाव है। आपकी रुचि रहस्यों में होगी, गुप्त विद्याओं में होती है, रहस्यमयी विद्या में आपकी रुचि होगी, ज्योतिष में रुचि हो सकती है, तंत्र मंत्र में आपको रुचि हो सकती है, सिद्धि आदि करने में रुचि होगी। लग्नेश मजबूत होकर अष्टम में हो तो जातक का सिक्स्थ सेंस यानी कि छठी इंद्री बहुत जबरदस्त रूप से काम करता है। पूर्वानुमान होता है किसी भी घटना दुर्घटना का पहले ही उसे, किसी भी चीज़ का पूर्वाभास जातक को बहुत पहले हो जाता है। अगर लग्नेश अष्टम में बहुत अच्छी स्थिति में और बलवान होकर हैं तो व्यक्ति जुए सट्टे से भी इनकम करता है। अगर अष्टम में लग्नेश बली हैं तो, अगर अष्टम में लग्नेश अगर बली हैं तो बहुत कुछ आपको देकर जाते हैं। अगर पीड़ित है तो रहन सहन चरित्र आपका अच्छा नहीं होगा। ऐसे लोग आसानी से पैसे की अर्निंग चाहते हैं, बिना मेहनत किए कहीं से पैसे मिल जाए इसी फिराक में रहते हैं। ऐसे लोग गड़े हुए धन, लॉटरी, सट्टा, जुआ आदि से पैसे बनाने के चक्कर में हमेशा लगे रहते हैं और गलत कामों में भी जाते हैं, गलत चीज़ों में प्रवृत्त भी हो जाते हैं तथा परेशानियों में रहते हैं। स्वास्थ्य भी खराब रहता है। अगर लग्नेश आपके अष्टम में बलवान स्थिति में हो तो आप दूसरों की सहायता करते हैं और उससे आपको खुशी भी मिलती है। आपके मित्र कुंडली मतलब कि बहुत अच्छी स्थिति, अगर मित्र राशि में बैठे हुए हैं लग्नेश और अच्छी स्थिति में हैं तो आपको बहुत कुछ दे कर जाते हैं। आपकी मित्र मंडली भी बहुत ज़्यादा होता है। आप धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, धर्म में आपकी आस्था होती है। लेकिन आप अच्छे होने के बाद लग्नेश के भी आप गुस्से वाले व्यक्ति होते हैं। गुस्से पर आपका कंट्रोल कभी कभी नहीं रहता है। यह शास्त्रों में वर्णित है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। जब लग्नेश अष्टम में पीड़ित हो तो गलत आदतें भी होती है। लग्नेश अच्छे हों तो अष्टम में धनवान होते हैं, आप दीर्घायु होते हैं। लग्नेश बुरी स्थिति में हो तो अल्पायु होते हैं, बीमारियों के शिकार होते हैं, शारीरिक परेशानियाँ रहती हैं। लग्नेश अगर अष्टम में शुभ युक्त हो, अपने राशि में हो, मित्र राशि में हो या उच्च राशि में हो तो बहुत ज़बरदस्त फल देता है और जीवन में बहुत कुछ ऊंचाइयाँ आपको प्राप्त होती हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें आप कर पाते हैं जो दूसरों के लिए दुर्लभ होता है। तो हर चीज़ आपके फेवर में वहाँ होती है और जो भी आप चाहते हैं वह पूरा होता है आपके जीवन में। लग्नेश अगर अष्टम में शुभ युक्त हो, अच्छी स्थिति में अष्टम में बली होकर बैठा है तो आप गुण विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्योतिष में ज़बरदस्त इंटरेस्ट होता है। अगर लग्नेश आपका मजबूत होकर अष्टम में है तो ससुराल से भी लाभ प्राप्त करते हैं। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए घटित होती हैं जो दूसरों के लिए असंभव होता है। द्वितीय भाव पर दृष्टि जाती है लग्नेश की तो बहुत ज़्यादा लाभ आपको अर्निंग होता है। पैसे की अच्छी बचत करते हैं, अच्छा धन संचय जीवन में करते हैं। लग्नेश आपके अच्छे होकर बैठे हैं तो वही अगर लग्नेश आपके पीड़ित होकर बुरे स्थिति में अष्टम में हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ,
शारीरिक मानसिक परेशानी, साथ में पैसे की भी कमी होती है या बहुत ज़्यादा तरह की दिक्कतें आपके साथ पैदा होती है। वही छठवें भाव में भी अगर लग्नेश आपके हैं तो द्वादश भाव पर दृष्टि जाएगी तो विदेश जाने के भी मौके मिलेंगे, विदेश से लाभ की स्थिति रहेगी अगर लग्नेश मजबूत होकर हैं तो। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव होती हैं। लेकिन मित्रों, यह देखना आपके लिए अनिवार्य होगा कि किसी भी लग्न कुंडली में अगर लग्नेश त्रिक भाव में है तो क्या वह अपने मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है। इसके बाद चलित को भी देखना होगा आपको कि अगर छठे, आठवें, 12वें में है तो चलित में कहीं अलग भाव में तो नहीं चले गए हैं, यह देखना होगा, क्योंकि वहाँ का भी फल वहीं का फल देते हैं ज़्यादातर। मित्रों, उपाय की बात करें, अगर लग्नेश आपके त्रिक भाव में है और बुरी स्थिति में है तो आपको क्या करना चाहिए। इसका एकमात्र उपाय होता है मित्रों, क्योंकि आप रत्न भी नहीं पहन सकते क्योंकि त्रिक भाव में चले गए हैं, आप इनका दान नहीं कर सकते क्योंकि लग्नेश हैं, इसलिए आप इनका सिर्फ और सिर्फ बीज मंत्र कर सकते हैं। आप इनका बीज मंत्र कीजिए जो भी आपके लग्नेश हैं, और श्रद्धा से बीज मंत्र कीजिए, मन से कीजिए, और उनके जो इष्ट देव हैं उनकी पूजा कीजिए, तो आपके लग्नेश पूरी तरह पॉजिटिव हो जाएंगे। मान लीजिए मंगल देव हैं तो मंगल देव का बीज मंत्र कीजिए तथा हनुमान चालीसा कीजिए, बहुत ज़्यादा लाभ होगा आपको। गुरु हैं तो भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, इस तरह से। शुक्र हैं तो माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए। अगर ये करते हैं आप और तथा उनका बीज मंत्र भी करते हैं तो यह लग्नेश आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे कुछ दिनों में और आपको ज़बरदस्त रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो मित्रों, उपाय में सिर्फ आप बीज मंत्र और इनके इष्ट की पूजा कर सकते हैं, दान वगैरह नहीं किया जाता है लग्नेश का। तो चलिए मित्रों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आए आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर लाइक करें तथा अन्य लोगों को भी लाभ पहुंचावे, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और नए नए वीडियो आपको मिलेंगे जो कि बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण वीडियो होगा। अगला एपिसोड जो होगा उसमें मैं द्वादश भाव में लग्नेश का फल आपको बता दूंगा। तो चलिए मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।